इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है कंप्यूटर के अंदर किस तरह से हम कंप्यूटर की स्पीड, उसकी अपीयरेंस और उसकी सेटिंग्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इन चीज़ों के हवाले से आज बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक की मेन स्लाइड, यानी आज जो हमने मेन टॉपिक पढ़ना है वो है सबसे पहले कि विंडोज़ की सेटिंग्स किस तरह की जाती हैं। तो आज सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ टू अप्लाई अ वॉलपेपर ऑन डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप पर वॉलपेपर कैसे लगाएंगे। हाउ वी पर्सनलाइज थिंग्स, हम चीज़ों को पर्सनलाइज कैसे करेंगे। और स्क्रीन सेवर की रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कैसे डील की जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वॉलपेपर डेस्कटॉप पे कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इस वक्त आप सबको जो स्क्रीन नज़र आ रही है वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है। आपने यहाँ पर स्क्रीन पर राइट क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर पर्सनलाइज ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाती है। आप जैसे ही पर्सनलाइज पे क्लिक करते हैं आपके पास विंडोज़ की सेटिंग्स ओपन होंगी। विंडोज़ की सेटिंग्स बेसिकली अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं करना चाहते तो आप स्टार्ट का बटन प्रेस करके इस फ्लावर के साइन को प्रेस करेंगे, आपके पास सेटिंग की ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ से विंडो की सेटिंग्स जो है वो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। जब आप विंडो सेटिंग्स में डायरेक्ट जाएंगे तो विंडो में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये आपको बताया जाता है कि आप किस लॉगिन से इन हुए, आपका ईमेल एड्रेस क्या है और आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर जो वर्किंग कर रहे हैं उस हवाले से वर्किंग और इम्प्लीमेंट यहाँ पर आपको डील करना बताया जाता है। फिर आपको विंडोज़ अपडेट करने के लिए भी कहा जाएगा। आप आई ऑलवेज प्रेफर कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे हो तो आपकी विंडोज़ जो है वो मोस्टली एक्टिवेटेड एंड प्रोफेशनली अपडेटेड हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कम से कम एक माह में एक दफ़ा आपने इस जगह जाना है और यहाँ जाकर आपने अपने कंप्यूटर की विंडो को अपडेट कर देना है। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस, जो जगह मैं नहीं चाहता उसके पर नाउ करके आप आगे वर्किंग कर सकते हैं। बाकी आपके पास सारी की सारी सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। मुझे सबसे पहले जिस सेटिंग में जाना है वो मेरी पर्सनलाइज की सेटिंग है। तो अगर आप देखें तो यही सेटिंग्स आपके पास राइट क्लिक, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने के पर पर्सनलाइज, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही हैं कि आप बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम, फ़ॉन्ट, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार्स के हवाले से वर्किंग देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर जाके क्लिक किया बैकग्राउंड के ऊपर, मैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप जो भी बैकग्राउंड अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। याद रखें अब नीचे से आपके पास 3 ऑप्शन आती हैं। आप बैकग्राउंड में कोई भी सॉलिड कलर लगा सकते हैं, आप कोई भी कलर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आप कोई स्लाइड शो यूज़ करना चाह रहे हैं, आप कोई पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर अपनी वर्किंग में डील कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट एनी इमेज जो आप डेस्कटॉप पे लगाना चाहते हैं तो आप ब्राउज पे क्लिक करें। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट आपको फोल्डर्स फाइलें नज़र आती हैं, आप जाकर आप अपनी उस फोल्डर फाइल्स को ओपन करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाटा, अगर आपके पास कोई भी डाटा अवेलेबल है जहाँ भी आपके पास इमेजेस या कोई भी इस तरह की वर्किंग जो है वो मौजूद होगी तो आपने वहाँ जाकर उन इमेजेस को जो है वो ओपन कर लेना है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैं यहाँ जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट स्नैप्स हैं या कोई भी वर्किंग है तो आप उसको जाकर यहाँ पर ओपन कर लें। जो भी आप इमेज या जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं आप सिर्फ उस पर जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलती है कि आप यहाँ से जाकर से चूज़ पिक्चर कर लें। आपके पास वो पिक्चर आपके पास इस तरह से अवेलेबल आपको नज़र आ जाती है। अगर आप इसको मिनिमाइज करके देखें तो आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर आपका वॉलपेपर जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, मेरे पास स्लाइड शो पिक्चर की ऑप्शन सेलेक्ट हो गई है। अगर आप कोई और पिक्चर लेना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी आपकी इस गैलरी में है तो आप जस्ट आकर उस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि आपके पास डेस्कटॉप पर आपकी पिक्चर जो है वो आपको अवेलेबल नज़र आ जाती है। देन आप बॉटम पे जाएं। अब देखें यहाँ मेरे पास ये पिक्चर थी, जब मैंने इस पिक्चर को अपने पास यूज़ किया तो ये थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है, यानी टूटे टूटे इमेजेस की शक्ल में आपके पास अवेलेबल हो रही है। आप यहाँ पर जाएं और स्ट्रेच करने की बजाय आप इसे फिल कर दें। तो जैसे आपने फिल किया आपके पास इस तरह से आ जाती है। अगर आप कहते हैं मैं इसको फिट करना चाहता हूँ तो आप देखें कि ये वर्टिकली जो है फिट आपको नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टली आपको
जो रेडिश कलर हमने यूज़ किया हुआ है इसके साइड पर वो नज़र आता है। एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट इन द फाइल ऑफ टाइल्स तो आप देख सकते हैं कि दो इमेजेस की शक्ल में टाइल्स की शक्ल में आ गई है। इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, आप स्क्रीन के सेंटर पर देख सकते हैं, या आप स्पैन की शक्ल में भी इस ऑप्शन को डील कर सकते हैं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस स्ट्रेच ऑप्शन ताकि पूरे एरिया में मेरी लेंथ और विड्थ के मुताबिक मेरी जो स्नैप है वो एडजस्ट हो जाए। अगर आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन यूज़ होती है जिससे साइड पर जगह खाली रह जाती है तो ये कलर्स भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनी कस्टम कलर ऑन योर बैकग्राउंड, तो आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर कोई कस्टम कलर लगाना चाहते हैं, सो जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन दैट कलर। तो जैसे ही आप उसके ऊपर कलर करेंगे ये टिक का निशान आपको नज़र आ जाएगा, आप इससे कोई भी कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो कस्टम कलर की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके कोई भी कलर जो है वो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ जाके बिल्ड कर सकते हैं। आप लाइट कलर, डार्क कलर, जिस भी मोड में आप अपने कलर्स को दिखना चाह रहे हैं वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर बिल्ड करें, यू हैव सम मोर ऑप्शंस। अगर आपको रेड, ग्रीन, ब्लू वाइज कोई कलर देना है या HSV कलर्स देने हैं या आपको कोई वैल्यू पास करनी है तो वो भी आप कलर की वैल्यू पास करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई जस्ट प्रेस ओके, मैंने यहाँ पे ओके किया और मेरे ये बैकग्राउंड कलर जो है मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नज़र आ गए हैं। अब आप यहाँ जाते हैं, आप देख सकते हैं कि जो कलर मैंने बनाया है वो मेरे पास मेरे पिक्चर के अराउंड जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, या मैं साइड पर देख सकता हूँ। देन मैंने क्या किया, मेरे पास ये कलर थे, मैंने यहाँ पे डील कर लिया। इफ़ यू वांट एंड गो एंड स्ट्रेच ऑप्शन आप यूज़ करते हैं तो आपका वॉलपेपर जो है वो तमाम डाटा में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और तमाम वर्किंग में आपको इस तरह से टॉप पर जो है वो दिखाई देगा। बट आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वन, तो मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ जाकर आप पर्सनलाइज के ऑप्शन में जाते हैं एंड यू कैन कस्टमाइज योर वॉलपेपर डेस्कटॉप। सो कैसे, आपने यहाँ पे क्लिक किया सेटिंग्स, सेलेक्ट द ऑप्शन कॉल्ड बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी कलर या जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से उस पर क्लिक कर दें, वो सेटिंग आपके पास जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। बट व्हाट आई वांट, मैं यही वाला बैकग्राउंड चाहता हूँ। कुछ भी नहीं करना, कोई अप्लाई कोई कैंसिल नहीं करने की ज़रूरत। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका वॉलपेपर जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, आप इस पर कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये था बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है, अगर आप कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने कलर पे क्लिक किया। आप लाइट कलर्स यूज करना चाहते हैं, जरा गौर से देखिएगा, मैंने लाइट पे क्लिक किया। लाइट पे क्लिक करने के बाद आप जब स्क्रीन को देखते हैं तो अब आपकी टास्क बार या जो आपके ऑब्जेक्ट हैं इनका स्किल कलर लाइट कलर में आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ ना ये पावर पॉइंट की जो स्लाइड है वक्ती तौर पे ऑफ करता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं, और इस रिकॉर्डिंग स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो आप देखें अब ये आपके पास आ गई। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यू वांटेड टू बी अ लाइट, आप डार्क यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू बी अ कस्टमाइज कलर, सो आप यहाँ से कस्टम पे क्लिक करें, डार्क हो गया। अगर मैं कस्टम कलर चाहता हूं तो आप कस्टम कलर पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जो भी कलर आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो यूज करना चाहते हैं। बट आई जस्ट वांट टू गो एंड यूज अ लाइटर कलर ताकि आप सब लोगों को क्लियर नजर आए। याद रखिएगा लोग डार्क इन्वायरमेंट भी प्रेफर करते हैं और इसको भी यूज करते हैं। अगर आपने कोई ऐप ओपन की है तो उसमें आप क्या चाहते हैं, मेरे पास विंडो एक ऐप के तौर पर डील हो रही है तो मैंने उसको लाइट मोड में चूज कर लिया। अगर आप अंदर वाली विंडो को डार्क करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे डार्क कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू बी डू दिस वन। अगर आप लोग रात को कंप्यूटर यूज करने वाले यूजर हैं तो आई ऑलवेज गो एंड प्रेफर दैट यू आर ऑलवेज यूजिंग डार्क मोड। अगर आप मॉर्निंग में या डे लाइट में यूज करने वाले हैं सो आई गो विद द प्रेफर वन। याद रखिएगा जो प्रेजेंटेशन कंप्यूटर्स होते हैं जहां पर आप जॉब करेंगे जिन कंप्यूटर्स के ऊपर, वहां पर मैं प्रेफर करता हूं कि आप लाइट इफेक्ट जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन आ जाती है कि आप स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ से जाके आप अपनी स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि जब आप किसी चीज को ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट, आपको देखें इसमें से आपको बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट होता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ देखें तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ये स्क्रीन ट्रांसपेरेंट हो गई है जो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। उसके बाद मैंने क्लिक किया यहाँ पर जाकर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आपने यहाँ से फिनिश कर दें, आप ट्रांसपेरेंसी ऑन कर लें। अब आप देखें अब आप कोई भी कलर देना चाहते हैं, उसका रिसेंट कलर्स हैं या आपने जो ऑलरेडी यूज़ किए हैं, जो विंडो के स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जो भी कलर आप अपने पास डील करना चाह रहे हैं उस पर जस्ट जाएँ, क्लिक करें। जैसे ही आप अपने कलर पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा और आपका कलर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड सेम ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर कोई कस्टम कलर बनाना चाह रहे हैं
वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टाइटल बार्स जो से प्रोग्राम है उसकी टाइटल बार का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, टास्क बार कलर चेंज करना चाह रहे हैं, सो वी कैन चेंज दीज ऑल कलर्स यूजिंग दिस ऑप्शन। तो ये थी आपके पास ऑप्शन जो कलर की ऑप्शन में आपको नजर आती है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल आर्ट और डिलीट प्रेस करूँ, जैसे मैंने कंट्रोल आर्ट डिलीट प्रेस किया, जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आती है लॉक स्क्रीन की। जब हम लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और ये आपसे आपकी पिन जो है वो मांगेगा। मैंने यहाँ पर जाकर क्लिक किया और जो भी पिन आपने प्रेफर की होगी वो आप यहाँ अप्लाई कर देंगे और आपका जो कंप्यूटर है वो आपके पास अपनी वर्किंग परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे क्लिक किया। अगर आप इस वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं, आप इसकी जगह कोई वॉलपेपर चाह रहे हैं, आप पिक्चर की ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपकी विंडोज में बिल्ट इन ऑप्शन पिक्चर जो है वो आपको मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करें, कोई स्लाइड शो देखना चाह रहे हैं कि मेरी स्क्रीन लॉक है, तो वक्तन वक्तन वहाँ पर आपको इमेजेस जो है वो तब्दील होते हुए नजर आए और वहाँ से आप देखना चाहें, या आप चाहते हैं विंडोज स्पॉटलाइट। विंडोज स्पॉटलाइट माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत से इमेजेस और वॉलपेपर्स अब उनकी इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। ये क्वालिटी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बेसिकली अपनी पहली ऐप जो उनका सर्च इंजन है जिसका नाम है बिंग, वहां पर इंट्रोड्यूस करवाई थी कि बिंग में आपको बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो कोई वॉलपेपर, बड़ा खूबसूरत सा वॉलपेपर मिलता है और आप उसे अपने पास जो है इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं कि कहाँ की ली गई तस्वीर है, और टूरिज्म के हवाले से, प्रमोशन करने के हवाले से ये वर्किंग जो है वो आपके पास यूज में आती है। तो विंडोज स्पॉटलाइट के हवाले से आप यहाँ से वर्किंग देख सकते हैं। आप अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं आप क्लिक करके पिक्चर डील कर ले, अगर आप कोई स्लाइड शो लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप डील कर सकते हैं। याद रखिएगा ये तमाम ऑप्शन आपके पास लॉक स्क्रीन के वक्त जो है वो नजर आएंगी। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से आपको परमिशन है जी। आती है उस ऑप्शन का नाम है थीम। थीम ऑप्शन क्या होती है? मैंने यहाँ पे थीम पे क्लिक किया। जैसे आप थीम पे क्लिक करते हैं, बेसिकली थीम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको 4 चीजों के मजमुआ की शक्ल में प्रोवाइड करती है। नंबर 1 बैकग्राउंड, नंबर 2 कलर्स, नंबर 3 साउंड एंड नंबर 4 वी हैव द माउस कर्सर्स। सो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया तो अभी आप देखें जो बैकग्राउंड आपने सेट किए थे वो सारे आपके पास आ गए हैं। इफ यू गो विद द कलर, आपने अभी कलर कुछ सेट किए थे वो आपके पास आ गए हैं। नेक्स्ट 2 ऑप्शंस जो है वो थोड़ी सी बताने वाली हैं, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। मैंने यहाँ से साउंड पे क्लिक किया। अब जैसे साउंड पे क्लिक करेंगे, याद रखिएगा अगर आप विंडोज के पुराने वर्जन में हैं तो साउंड की प्रॉपर्टीज ओपन करने पर भी आपको यही बॉक्स जो है वो नजर आता है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास इस वक्त 3D कार्ड लगा हुआ है, स्पीकर मौजूद हैं, एक्सटर्नल स्पीकर्स हैं कि नहीं है। अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वक्त मैं माइक के साथ माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ। देयर आर आल्सो द लाइंस, आप वहां से भी माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। मैं क्योंकि ब्लूटूथ वाला यूज कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास ये अलग से आ रहा है। साउंड्स में आपके पास बहुत सी साउंड्स की ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। याद रखिएगा ये आपके एक्शंस हैं। एक्शन से क्या मुराद है? मसल मैं कहता हूँ मैं अपने कंप्यूटर पर वर्किंग करता हूँ और जैसे मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करता हूँ तो वो कोई मुझे साउंड जो है वो जनरेट करे। सो व्हाट आई डू, मेरे पास यहाँ पर उसके रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और लॉगिन, विंडोज लॉगिन के ऊपर या मैक्सिमाइज के ऊपर चले, मैं कोई साउंड लगाना चाहता हूँ। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस मैक्सिमाइज ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप इस पर ऑलरेडी कोई साउंड हो, जैसे यहाँ स्पीकर लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ साउंड जनरेट होगी। अगर आप यहाँ पर अहमद अपना कैम ऑफ कीजिएगा जी। अगर मैं यहाँ पर जाकर टेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने टेस्ट पे क्लिक किया, तो अगर कोई साउंड लगी होगी तो वो आपको साउंड सुनाई देगी। आप चाहते हैं कि मैक्सिमाइज पर आप कोई भी साउंड जो है वो अप्लाई करें। अगर आप मैक्सिमाइज पर कोई भी साउंड जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ब्रोज के बटन पे क्लिक करें और जहां पर आपकी वो सिस्टम फाइल साउंड मौजूद हैं, वेव एक्सटेंशन होनी चाहिए, वो जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेव सेटिंग्स जो हैं वो डील कर सकते हैं। यहाँ पर अक्सर एक सवाल आता है, वो ये है कि सर अगर मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो वॉइस रिकॉर्डर के नाम से आप जो ऑप्शन है
वो आपको नजर आती है। आप यहाँ से वॉइस रिकॉर्डर ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर ऐप के ऊपर क्लिक की, आपके पास वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और उसके हवाले से जो भी वर्किंग आप करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाती हैं। आप जैसे जैसे बोलेंगे देन इसको आप स्टॉप करेंगे। जितनी भी वॉइसेस आपने रिकॉर्ड की होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी जब आप इस वॉइस रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को स्टॉप कर देंगे। आप इन रिकॉर्डेड साउंड्स को भी अपने इन एक्शंस पर परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, विंडोज के पुराने वर्जन में इन एक्शंस कहा जाता था। आज किसी भी ऐप की अगर बात की जाए तो वहां पर इन एक्शंस को हम एक्शंस नहीं कहते बल्कि इवेंट्स कहते हैं। जैसे आपने बात की थी, क्लिक इवेंट होता है, डबल क्लिक इवेंट है, राइट क्लिक इवेंट है। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास इन्हीं इवेंट्स के हवाले से जो है वो अवेलेबल नजर आती हैं। सो दीज आर द साउंड रिकॉर्डिंग जो हमारे पास इस तरह से आ जाती हैं, या जिनकी वर्किंग हम इस तरह से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से डिफरेंट साउंड्स एक्शंस पे जाकर आप वर्किंग परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अभी अगर मैंने आपको बताया है कि अगर हम कहते हैं मैक्सिमाइज का एक्शन, तो मैक्सिमाइज एक्शन पर अगर आप कोई साउंड अप्लाई करते हैं तो जैसे ही आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के बाद आप उसे मैक्सिमाइज करते हैं, लाइक ये रिस्टोर डाउन है, ये मैक्सिमाइज है, तो जैसे ही आप उसे मैक्सिमाइज करेंगे आपके पास जो साउंड है वो आपको अवेलेबल नजर आना शुरू हो जाएगी, या वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। इसी तरह से आप अपनी जो भी सेटिंग्स परफॉर्म करते हैं आप उन सेटिंग्स को सेव एज का बटन दबाकर अपने नाम से सेव भी कर सकते हैं, और फिर जहां आप उन्हें यूज करना चाहें आप उन सेटिंग्स को अपने पास यूटिलाइज भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, बिल्ट इन साउंड्स भी आपको मिलती हैं, ये ऑलरेडी सेट है। अगर आप कोई भी साउंड सेट करना चाहें तो जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन दैट। ये येलो कलर का निशान हो जाएगा, यू विल सी। आप टेस्ट का बटन दबाएं और आप इस साउंड को सुन सकते हैं। अगर ये साउंड आपके पास अवेलेबल है, अप्लाई करने पर ये साउंड आपकी इंप्लीमेंट भी हो जाएगी। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आप कहते हैं जी रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अदर साउंड्स बाय 80%। इसका मतलब है कि जितनी भी बैकग्राउंड साउंड्स हैं वो 80% तक रिमूव हो जाएंगी। म्यूट ऑल अदर साउंड्स, अगर मैं ये कर दूंगा तो बैकग्राउंड जितनी भी साउंड्स हैं वो बिल्कुल सुनाई नहीं देंगी। सो आई एम नॉट चेंजिंग इट एट एंड सेट इट एट टू 80%। मैं यहाँ पर यही ऑप्शन डील करता हूँ। नेक्स्ट, आप यहाँ पे पॉइंटर देख रहे हैं, मैं इस पॉइंटर को अपनी मर्जी से चेंज करना चाहता हूँ। पॉइंटर में जाएं, आपके पास मैं चाहता हूं कि इन ऑप्शंस को आपने याद कर लेना है। इस एरो को नॉर्मल सेलेक्ट कहा जाता है, इस एरो को हेल्प सेलेक्ट कहते हैं, ये वर्किंग इन अ बैकग्राउंड है। देन वी हैव द बिजी, देन वी हैव प्रिसेशन सेलेक्ट, देन टेक्स्ट सेलेक्ट, आफ्टर दैट वी हैव हैंड राइटिंग। तो ये नाम आपने याद कर लेने हैं। अनअवेलेबल, वर्टिकल रिसाइजर, हॉरिजॉन्टल रिसाइजर एंड लॉट्स ऑफ अदर्स आर देयर। ठीक, बट मैं ये चाहता हूं कि मैं इस एरो की लुक को बदलूं। कैसे बदलेंगे? आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज में विंडोज के अंदर एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है कर्सर। यहाँ पर आपको बहुत से कर्सर जो हैं वो मिल जाते हैं। तो जो भी कर्सर आपने यहाँ पे यूज़ करना है या आप अपने पॉइंटर के लिए डील करना चाह रहे हैं, सो आई लव टू यूज़ दिस एंकर मार्क। सो मैं ये हाथ का निशान जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और लार्ज में मैंने इसको सिलेक्ट किया। ओपन करें, अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास ये पॉइंटर जो है एरो की जगह पर आपको ये हैंड मार्कर जो है ये एंकर साइन जो है ये एरो की जगह पे मिल जाता है। बट मैं प्रेफर करता हूं कि आप इन पर ज़्यादा तजर्बे नहीं करेंगे और आप इसके लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को यूज़ करेंगे जो कि स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं। उसके बाद अप्लाई करने पर आपकी स्टैंडर्ड ऑप्शन अप्लाई हो जाती हैं। याद रखिएगा, अगर आप लेफ्ट और राइट बटन को स्विच करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अपने डबल क्लिक की स्पीड कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। क्लिक लॉक क्या होती है? क्लिक लॉक ये है, अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूं और इसकी सेटिंग में टाइम डिफाइन कर देता हूं समथिंग लाइक दिस, अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं, तो ये मेरी ऑप्शंस क्लोज हुई। क्लिक लॉक ये है कि आपने किसी भी ऑप्शन को पकड़कर आप उसे मूव कर रहे हैं। आपको याद है हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की बात की थी। जब मैं इसे नई जगह पे छोड़ देता हूं, मैंने क्लिक छोड़ दिया हुआ है लेकिन ये मेरे पॉइंटर के साथ जुड़ गया है, इस चीज को क्लिक लॉक कहते हैं। अगर आप फौरन करेंगे तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आपने वो जो टाइम डिफाइन किया था उतना टाइम अगर आप इसे पिक करके रखते हैं, अब अगर आपने क्लिक छोड़ भी दिया हुआ है तो आपका पॉइंटर जो है वो आपके आइकन को अपने साथ अब्जॉर्ब कर लेगा, अपने साथ चिपका लेगा। इस चीज को हम क्लिक लॉक कहते हैं और दोबारा क्लिक करने पर आपका ये लॉक जो है ये ब्रेक होगा। ये माउस के ऑप्शन में आपको मिलती हैं। अगर आपको ना मिले तो कंट्रोल पैनल सेटिंग से भी जाकर आप इसे ओपन कर सकते हैं। पुराने वेरिएंट्स के लिए आपने यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिखना है। कंट्रोल पैनल लिखने के बाद आपके पास कंट्रोल पैनल का बॉक्स ओपन होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है विजन में, बाय डिफॉल्ट ये आपको कैटेगरी वाइज नजर आएगा इस तरह से।
आपने यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करना है, लार्ज आइकन्स कर लें ताकि हमें प्रॉपरली नजर आए। माउस की प्रॉपर्टीज में याद रखिए विंडो 7 विंडो 8 पर आपको ये सेटिंग कुछ इस तरह से नजर आएंगी, आप इन्हें डील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैं पॉइंटर ऑप्शन में अपने पॉइंटर की स्पीड तेज करता हूं तो देखिए मेरा पॉइंटर जो है बड़ी तेजी के साथ मूव कर रहा है। अब देखिए आपको स्क्रीन पे पॉइंटर बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, इतना क्विक हो गया है। आप इसकी स्पीड आहिस्ता कर सकते हैं। आई जस्ट पर्सनली सेट किया, आप इसे तकरीबन 60% पर जाकर सेट करें ताकि आप स्क्रीन के तमाम कॉर्नर्स को जो है वो प्रॉपरली अप्रोच कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन स्नैप टू की है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आपका पॉइंटर जो भी डिफॉल्ट बटन होगा उस पर चला जाएगा। देखिए जैसे मैंने अप्लाई करता हूं मेरा पॉइंटर जंप करेगा और ओके के बटन पे आ जाएगा। ओके करते हैं, दोबारा देखते हैं, मैंने यहाँ पर देखें माउस ओपन किया और मेरा पॉइंटर जंप करके ओके पे आ गया है। दोबारा देखिएगा मैंने यहाँ से माउस पे क्लिक किया और मेरा पॉइंटर ओके पे आ गया है। ये किस वजह से है? ये स्नैप टू ऑप्शन की वजह से। अगर आप अपने पॉइंटर के पीछे टेल देखना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको स्लो करते हैं ताकि आपको टेल क्लियर नजर आए। अप्लाई कर देते हैं, आई जस्ट गो इट एट टू तकरीबन 60% पे इसको ले जाते हैं और यहाँ से क्लिक कर लें। ये क्लिक क्लॉक ये ख़त्म कर दिया, अप्लाई किया। अब यू विल सी कि अब आपके पॉइंटर के पीछे टेल नज़र आ रही है। जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो पॉइंटर ख़त्म हो जाएगा। आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वन, सो इसको ख़त्म कर दिया। और अगर कभी आपका लैपटॉप पर पॉइंटर गुम हो जाता है तो आप अप्लाई कंट्रोल दबाएं, आपको पॉइंटर के गिर्द एक भंवर सा नज़र आएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये ऑप्शन भी आप ऑन रखें। मैंने इस पे जाके व्हील किया है। अगर आप अपने माउस पॉइंटर के अंदर व्हील है आप उसको रोल करते हैं तो कितनी लाइनें ऊपर नीचे जाए इनकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपकी कंपेटेबल डिवाइसेस हैं जो कि इस वक्त माउस पॉइंटिंग के हवाले से आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे माउस पे जाकर आप अपनी इन सेटिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी मैंने कहा कि ये सारी तो मैंने कर ली, लेकिन ना वी हैव डिफरेंट थीम्स, हमारे पास मुख्तलिफ थीम्स होते हैं। आप अगर किसी भी थीम पे क्लिक करते हैं तो उसकी सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। वो सेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। उसमें बैकग्राउंड क्या है, कलर कौन सा यूज हुआ है, साउंड क्या है, माउस कर्सर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। बट आई जस्ट वांट समथिंग मोर। मैं बड़ा ग्लैमरस चाहता हूँ, इसको मॉडर्न चाहता हूँ। तो मैंने यूज़ मोर पे क्लिक किया और ये विंडोज़ की आपकी जो लाइब्रेरी है वो ओपन हो गई है। और यहाँ पर आप देखें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। दोबारा देखिएगा मैं यहाँ पे करता हूँ गेट मोर थीम्स इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जैसे आपने इस पर क्लिक किया आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन होगा। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, अगर आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको ओपन करके देख सकते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया और इसमें मुझे विंडो के थीम नज़र आ रहे हैं। सो आई लव टू यूज सम वेरी अट्रैक्टिव वन। सो व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांटेड टू बी अ वेरी स्पार्कलर। सो इट्स अ फ्री, जिनके लिखा हुआ कुछ पेड भी होंगे, आप पेड भी देख सकते हैं। सो नेशनल ज्योग्राफिक का एक हमिंग बर्ड के हवाले से जो है हमारे पास एक थीम है। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। मैंने इस थीम के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आप इस थीम के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन आ गई है कि आप इसे गेट कर सकते हैं। येस आई जस्ट वांट टू गेट इट। मैंने यहाँ से इसको गेट कर लिया। याद रखिएगा किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते वक्त आपने उसकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक करनी है। मैं तो डायरेक्ट इसको वर्किंग करके इंस्टॉल पे क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन ये कि आपने याद रखना है कि आपने अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी देखनी है। 3+ से ज़्यादा वाली ही ऐप्स आपने प्रेफर करनी है, इससे कम वाली ऐप प्रेफर नहीं करनी। एंड इट शुड बी मच बेटर अगर इसको ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हो। एक गेट मोर इन्फो अबाउट फास्टर डाउनलोड्स, आप डाउनलोड फास्टर कर सकते हैं। कैलकुलेट डाउनलोडिंग साइज देख रहा है कि मेरा जो मैं वॉलपेपर इस वक्त थीम जो डाउनलोड कर रहा हूँ उसके अंदर क्या कितना साइज है या क्या वर्किंग है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे पास रेडीमेड आ जाएंगी। अभी क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, आगे थोड़ी सी बात डील कर लेते हैं। तो हमारे पास थीम अभी जैसे ही डाउनलोड होगा मुझे यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन एरिया में मैसेज आएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनलोड हो चुका है और आप इसको अब अपने पास यूज़ करने के लिए तैयार हैं। मैं फ़ॉन्ट्स चाहता हूँ, मुझे डिज़ाइन जो लिखा हुआ है ना, अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल पर लोगों ने अपने पसंद के फ़ॉन्ट्स जो हैं यूज़ किए होते हैं। आपको भी याद है जब आपका कोर्स शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि आपको 10 से 15 फ़ॉन्ट्स के नाम जो हैं वो याद होने चाहिए जो आपको अच्छे लगते हैं। सो यू कैन चेंज इट एट एनी टाइम।
आप अपना कोई भी फ़ोन चेंज करना चाहते हैं, आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, वो आपके पास इंस्टॉल हो गया हुआ है, तो यहाँ अनइंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। अब ये फ़ोन्स आपके पास अवेलेबल हैं। याद रखिएगा, आप पुराने वर्जन के लिए अगर मैं बात करूँ, यानी अगर आपका विंडोज 7 है, क्योंकि ये फ़ोन्स हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ चाहिए होते हैं, तो कंट्रोल पैनल के फोल्डर में, जैसे अभी मैंने आपको पहले ओपन करना सिखाया, कंट्रोल पैनल के फोल्डर में फ़ोन्स का फोल्डर है, आपने उसे ओपन करना है। इंटरनेट के ऊपर आप जाएं, कोई भी फ़ोन आप वहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप उस फ़ोन को यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो फ़ोन आपके पास वर्ड एक्सेल में अवेलेबल हो जाएगा विंडोज़ के पुराने वर्जन में। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको इसी तरह कॉपी करें, जब आप अपने फ़ोन को ओपन करेंगे तो उससे मिलते जुलते फ़ोन आ जाएंगे, और ये इंस्टॉल का बटन है, इस पर क्लिक करके आप विंडो में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ एक दो लफ्ज़ मैंने यूज़ किए, एक आप उसको वहाँ से उठाएं, यहाँ कॉपी कर लें। एक चीज़, कॉपी किसी भी नई जगह से उठाना, उसका एक डुप्लीकेट नई जगह पर रख लेना कॉपी कहलाता है। जबकि इंस्टॉल, जब मैं इस डुप्लीकेट को विंडो की परमिशन से रखूंगा तो इस प्रोसेस को इंस्टॉल करना कहते हैं। सो मज़ीद इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी डालेंगे तो इस तरह से आप कोई भी फ़ोन जो है वो आप अपने पास देख सकते हैं, उस फ़ोन में कौन कौन सी कमांड्स हैं, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी उर्दू के फ़ोन्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं और डिफरेंट लैंग्वेज फ़ोन्स सपोर्टेड किए हुए हैं, तो आप वो सारे यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके अंदर आपको कौन कौन से फ़ोन जो हैं वो मिलते हैं और उनकी वर्किंग कैसे है, एंड यू हैव टू गो एंड इंस्टॉल, ताकि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर उन फ़ोन्स को डील कर सकें और उन फ़ोन्स को यूज़ कर सकें। आई जस्ट क्लोज दिस, मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल क्लोज करता हूँ, वापस सेटिंग के ऊपर आ जाता हूँ। जो मेरी सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी इस तरह से अवेलेबल हुई हैं। देन अगर आप स्टार्ट मेन्यू के हवाले से चाह रहे हैं, ये मेरा स्टार्ट मेन्यू है, इसकी सेटिंग करनी है, इसके बटन्स के कंट्रोल करने हैं, तो इसके लिए मेरे पास है, आप टाइल मोड में देखना चाहते हैं स्टार्ट मेन्यू लिस्टिंग कैसे आपने ऑन ऑफ करनी है, शो रिसेंटली एडिड ऐप्स कौन कौन सी हैं, शो मोस्ट यूज्ड ऐप्स कौन कौन सी हैं वो आप कर सकते हैं, शो सजेशंस, अगर आप स्टार्ट मेन्यू में सजेशंस देखना चाह रहे हैं या आप अपने स्टार्ट मेन्यू को फुल स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका स्टार्ट मेन्यू पूरी स्क्रीन पर आ गया है, और प्रीवियस डेज में मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आप इसको टैबलेट मोड में देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन एरिया पे आपने क्लिक करना है, यहीं पे आपको ऑप्शन मिलती हैं कि आप अगर चाह रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स जो हैं वो चेंज करें और अपनी मर्ज़ी से इसको और सेटिंग्स में जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जाकर परफॉर्म कर सकते हैं कि ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करके आप उससे मैनुअली भी चेंजिंग जो है वो डील कर सकते हैं। याद रखिएगा, अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं और नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आती है टास्क बार की। इस टास्क बार पर क्या शो कराना है क्या नहीं करवाना, टास्क बार को लॉक करना है, अगर लॉक कर देंगे तो अगर अभी टास्क बार को अनलॉक किया मैंने, अब आप टास्क बार को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो व्हाट आई डू, आई डोंट वांट टू यूज दिस वन, सो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, टास्क बार नीचे देखें हाइड हो चुकी है, मैं इसको शो रखवाता हूँ। अगर आप कहते हैं ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार इन टैबलेट मोड, अगर आप टैबलेट मोड में शो हाइड कराना चाहते हैं, स्मॉल देखिए आइकन स्मॉल हो गए, मेक इट लार्ज इन दिस, बाकी ऑप्शन बड़ी सिंपल सी हैं, इन्हें आप यहाँ पर जाकर डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस थी जो कि आपको पर्सनलाइज में मिलती हैं। तो हमने एक वॉलपेपर को डाउनलोड करने पे थीम को लगाया है, तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है वॉलपेपर्स के अंदर आपके पास सेटिंग्स, स्क्रीन सेवर्स, दीज ऑल सेटिंग्स आर अवेलेबल इन योर पोर्शन ऑफ रिगार्डिंग टू दिस। सो नेक्स्ट वन वी हैव द स्क्रीन सेवर ऑप्शन थी, साउंड सेटिंग मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारा जो सिस्टम है वो स्लो चल रहा है, तो आप किस तरह से अपने कंप्यूटर को स्पीड अप करेंगे, यानी उसकी स्पीड कैसे तेज़ की जाएगी। तो किसी भी कंप्यूटर को तेज़ करने के लिए या उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं कि हम विंडोज़ में एक टेम्प का फोल्डर होता है, इसमें जो डाटा भी होगा उसको आपने डिलीट कर देना है। मैंने क्या बताया, दोबारा से इसका प्रैक्टिकल देखिएगा। मेरे पास ये दिस पीसी का आइकन है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप उस ड्राइव पे जाएंगे जो आपकी मेन ड्राइव है, आपने सी ड्राइव ओपन की, इस ड्राइव के ऊपर आप विंडोज़ का फोल्डर ढूंढेंगे, तो ये मेरा विंडोज़ का फोल्डर मिला। इस फोल्डर के अंदर आपने सर्च करना है टेम्प का फोल्डर। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत ज़्यादा डाटा है, याद रखिएगा ये तमाम डाटा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो किसी भी आइकन पे क्लिक करें, एंड यू हैव योर टाइपिंग स्पीड, तो आपने सिर्फ किसी भी आइकन पे क्लिक करने के बाद टेम्प टाइप करेंगे तो आपका टेम्प का फोल्डर जो है ये ओपन हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करें और आप इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं या मुख्तलिफ फाइलें देखेंगे। ये वो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं जो आपके सिस्टम की स्पीड की थोड़ा सा स्लो करती हैं। सो आई ऑलवेज सेड दैट यू जस्ट सेलेक्ट इट आउट,
प्रेस डिलीट और आप इन्हें यहाँ से कंटिन्यू करके डिलीट कर दें। अगर कुछ रह जाती हैं तो वहाँ पर स्किप कर दें और इस तरह आपके सिस्टम की स्पीड बेहतर हो जाती है। याद रखिएगा, टेम्प के फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश नहीं करनी, इस फोल्डर में मौजूद डाटे को डिलीट करना है। एक चीज़ बैक करते हैं, मैंने यहाँ पर एक और फोल्डर है प्रीफेच का फोल्डर। जब आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास वो उसकी कुछ टेम्परेरी फाइल्स जो हैं वो प्रीफेच फोल्डर में आ जाती हैं। सो यू गो एंड कंटिन्यू। आपने प्रीफेच फोल्डर देखा, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द प्रीफेच फाइल्स जो कि किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल से पहले प्रीफेच के फोल्डर में रखी जाती हैं। तो आपने इन्हें भी डिलीट कर देना है, इनकी भी हमें बाद में ज़रूरत नहीं रहती। इससे भी हमारे सिस्टम की जो स्पीड है वो बेटर हो जाएगी और आप अपने सिस्टम की स्पीड बेहतर देख सकते हैं। नेक्स्ट एक सवाल आता है, थोड़ा सा टेक्निकल आ जाएगी बात, कि किस तरह से वर्चुअल रैम को इंक्रीज़ किया जाता है। याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ गए, आपने यहाँ जाकर अपने पास सिस्टम की सेटिंग्स जो है वो ओपन कर लेनी है। मैं माय कंप्यूटर में जाता हूँ, माय कंप्यूटर के अंदर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ से जाकर मेरे पास ऑप्शन मिलती है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। ये वही स्क्रीन है जो विंडो प्लस पॉज बटन को प्रेस करके भी आई थी, आपकी जो सिस्टम से रिलेटेड स्क्रीन थी। मैंने एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक किया, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो परफॉर्मेंस पे क्लिक करें, सेटिंग का बटन दबाएं, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, या आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं किसी इफेक्ट्स को तो वो कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका सिस्टम जो है वो ओल्ड स्टाइल कंप्यूटर है तो आपने इसे बेस्ट परफॉर्मेंस पर चलाना है। इससे आप खुद देखेंगे कि आपके सिस्टम की स्पीड पहले से 50% बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है और हम बेहतरीन चीज़ें देखना चाहते हैं, तो फिर आप इसे बेस्ट अपीयरेंस पे चलाएं। आई ऑलवेज गो लेट विंडो चूज व्हाट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। मैं इस ऑप्शन को डील करता हूँ। इसका मतलब होता है कि विंडो खुद ही देख लेगी कि किस वक्त कौन सी ऑप्शन चलानी चाहिए और कौन सी ऑप्शन को नहीं चलाना चाहिए। बाय प्रेसिंग द अप्लाई बटन आप यहाँ पे अप्लाई करें, ओके कर दें, आपके पास आपकी ये सेटिंग इम्प्लीमेंट हो जाती है। याद रखिएगा, समटाइम हमारे सिस्टम की रैम थोड़ी होती है तो हम अपनी हार्ड डिस्क को एज अ रैम डील कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको सेटिंग्स मिलती हैं, एडवांस पे क्लिक करें। आप यहाँ पर जाकर वर्चुअल मेमोरी, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, जिस भी ड्राइव से देना चाहते हैं वो सेटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली मैनेज पेज फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स, आप इसे ऑफ करें। आप किसी और ड्राइव पर पेज ड्राइव देना चाहते हैं तो ये आपकी अवेलेबल स्पेस है या ये आपकी अवेलेबल स्पेस है। आप इसके अंदर जाकर कस्टमाइज जो है इसका साइज डिफाइन करके सेट करेंगे। सिस्टम आपसे रीस्टार्ट मांगेगा और आपके कंप्यूटर की वर्चुअल रैम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। I don't want to use this one, so I just said automatically manage page file size, क्योंकि मेरे सिस्टम के मुताबिक इसकी रैम और वर्किंग जो है वो एक्यूरेट है। So I just said okay, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। It will ask me to reboot and do this. I just cancel it out and then apply and then okay, क्योंकि मैंने कोई चेंज नहीं किया इसलिए मैं इसको रिस्टार्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर आप कोई भी इफेक्ट डील करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। I just press okay, मैंने यहाँ पे ओके किया। It will ask me to restart but I will set it as restart later, और अब आपकी जो वर्किंग है वो इस तरह से अवेलेबल हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आती है, अब देख लेते हैं कि ना क्या हमारा वॉलपेपर डाउनलोड हुआ है कि नहीं। अभी तक वो उसको डाउनलोडिंग के ऊपर ही मौजूद है। जस्ट गो देयर एंड सी व्हाट हैपेंड। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा इसको दोबारा से। इट विल डाउनलोड द थिंग्स। वॉलपेपर्स के अंदर जो है चीज़ें देखते हैं कितनी डाउनलोड कर रहा है। 65 KB इस वक्त हमारे पास स्पीड आ रही है। सो उम्मीद करते हैं कि विदिन अ मिनट और 2 ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑप्शन आती है, वो हमारे पास है डिसेबल अनवांटेड ऐप्स। याद रखिएगा, अनवांटेड ऐप्स को आपने इंस्टॉल नहीं करना। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है तो आप उन्हें भी अपनी हार्ड डिस्क से रिमूव कर दें। हाउ यू डू दिस, आप इसको देखें कि ये कैसे करना है। एक ऑप्शन वही कि आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग को जाके ओपन कर लें। आपके पास ये सेटिंग्स आती हैं, होम पे जाएं और यहाँ से जाकर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। उसी में मुझे एक ऑप्शन मिलती है क्या,
एप्स, मैं एप्स पे क्लिक करता हूँ। अगर आप कंट्रोल पैनल से ओपन करना चाहते हैं तो इंस्टॉल्ड एंड अनइंस्टॉल्ड एन ऐप, आप यहाँ से कोई भी ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ ऐप इंस्टॉल ऑन माय कंप्यूटर, लेकिन मैं अभी वापस जाता हूँ। ओल्ड वे आपको बताते हैं कि यहाँ गए, हमने यहाँ जाके क्लिक किया और कंट्रोल पैनल को ओपन किया। अगर आप विंडोज 7 पर हैं तो आप यहाँ जाएंगे, आपने यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन किया, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड हियर वी हैव द लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस जो कि मुझे मिलती हैं। मुझे यहाँ पर ऑप्शन ढूंढनी है, उस ऑप्शन का नाम है प्रोग्राम्स एंड फीचर। मैंने इस पर क्लिक किया, इसे ओपन कर लें। सो इट विल शो यू ऑल द एप्स जो आपके पास अवेलेबल नज़र आ रही हैं। ओल्ड स्टाइल 7, 8, XP सब पे इस तरह नज़र आएगा। अब अगर आपने कोई भी ऐप जो है वो ख़त्म करनी है तो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ से जाकर अनइंस्टॉल से इसको रिमूव कर दें। याद रखिएगा अभी मैं फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं कर रहा, सो आई जस्ट क्लोज दिस, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। इंस्टॉल का तरीका भी यही होता है कि हम जाकर ऐप्स को डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ट्रेंड है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है तो किसी भी सॉफ्टवेयर को आप ओपन करें, उसके अंदर आपको जो फाइल ढूंढनी होगी वो आपको चाहिए होती है कि आप लाइक कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करना चाहते हैं या कोई और प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। सो जैसे आप उसके फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर मिलती है ऑप्शन इंस्टॉलर के अंदर सेटअप की, तो आपने सेटअप पर डबल क्लिक करना होता है। ये आपकी एप्लीकेशन होती है और आप इससे अपने सेटअप कुछ लाकर प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेहतरीन तरीका वो यही है कि आप कंट्रोल पैनल से जाकर इसे इंस्टॉल करें, लेकिन ये कि हम मोस्टली सेटअप पर डबल क्लिक करके ही प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं। याद रखिएगा अगर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्पेस जो है वो कम रह जाती है तो इससे भी आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। सो कोशिश करें कि कम से कम प्रोग्राम्स को आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, इससे भी सिस्टम की स्पीड पर फ़र्क पड़ता है। तो ये था जी आज के लेक्चर की हमारी अब तक की वर्किंग। तो इस वक्त मेरे पास ये थीम जो है ये अभी तक डाउनलोडिंग में अवेलेबल है। अप्लाई कर देते हैं जी, ये थीम अप्लाई कर देते हैं। जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे, मिनिमाइज करें, सो यू विल सी दैट कि आपके पास ये मेरे पास आ गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि ये अप्लाई हो जाए, मिनिमाइज करता हूँ। सो यू विल सी कि ये हिमिंग बर्ड का जो वॉलपेपर है ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। इससे रिलेटेड सेटिंग्स जो हैं वो भी आपके पास यहीं पर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। आप क्लिक करें तो 12 इमेजेस इसके अंदर आपको मिलते हैं, जिन्हें आप आगे शफल करके जो है वो देख सकते हैं कौन कौन से इमेजेस हैं, वो भी आप डील कर सकते हैं। आई एम नॉट डीलिंग इट देयर टाइम, मैं चाहता हूँ अच्छी तरह एक्सप्लोर करें। याद रखें इसमें ख़राब होने वाली कोई बात नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप पूछ सकते हैं।